हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी फिर से वेलकम करता हूं आपका शिल्पी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारे कुछ वीडियोज आ चुके हैं, आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे चैप्टर समय काम मजदूरी वर्क टाइम वेजेस। ठीक है, समय काम मजदूरी में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं थोड़ा पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा, जैसा कि आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, इस तरह के हमारे क्वेश्चंस हुआ करते थे। राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता था आपको कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में कर लेंगे। तो हम कैसे किया करते थे 9th या 10th में, पहले हम उसको देखते हैं और फिर अब कंपटीशन क्लास में आपको कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि हम किया करते थे 10th में कि राम 10 दिन में किसी काम को पूरा करता है, इसका मतलब राम एक दिन में कितना काम करता है, एक काम का 10वां भाग मतलब 1/10। वैसे ही श्याम 15 दिन में काम पूरा करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है, पूरे काम का 15वां भाग मतलब 1/15। फिर हम कहते थे राम और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ये राम का एक दिन का काम, ये श्याम का एक दिन का काम, फिर इसे हमने कर लिया टोटल, तो दोनों के एक दिन का काम हो गया। कितना हो गया, इसको सरल कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से। तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। कैसे लेते हैं एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम आ गया कितना आपके पास, 30। 10 से 30 3 बार 3 का 1 से गुणा 3 प्लस 15 से 30 2 बार 2 का 1 से गुणा 2, 3 और 2 कितना 5 बटा में कितना 30। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5/30, जिसको मैं कह सकता हूं 1/6। तो इसका मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 1/6 काम करते हैं। तो एक दिन का नहीं, हमें पूरे काम में करने में कितना समय लग रहा है उसे निकालना, तो इसका उल्टा कर देंगे। तो 1/6 का उल्टा कितना, 6/1 मतलब कितना 6। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन। इस तरह से हम सॉल्व किया करते थे 10th क्लास में। लेकिन अब अगर ऐसे सॉल्व करने बैठेंगे तो काफी टाइम लगेगा और 1 या 2 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। तो सीधे से तरीके क्या है इस चैप्टर को करने का, वो मैं आपको बताऊंगा। एक ही मेथड बताऊंगा, उससे हम कई टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको करना है नहीं, क्वेश्चन तो इसी तरह का मिलेगा, लेकिन करने का तरीका हमारा थोड़ा बदल जाएगा। और वो क्या तरीका होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, जैसा कि हम आपको बता चुका हूं मैं कि हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, तो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरीका हमारा सभी टाइप में एक जैसा ही रहेगा, लेकिन टाइप वाइज क्वेश्चन करवाने का रीजन ये है कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चले। जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज होता रहेगा। देखिएगा, टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। जैसा कि पहला सवाल है इसलिए पूरा डिटेल में लिख देता हूं, अगले क्वेश्चन से डिटेल में ना लिखकर क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो ए बी मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो इसका
इसका मतलब ये ऐसा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था इसके पूरा डिटेल में लिखा है हमने। अगली बार से पूरे डिटेल में लिखकर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इन शॉर्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कितने लोग हैं आपके पास, ए और बी, ये लिखा हमने ए और ये लिखा हमने बी। ऊपर लिखेंगे इनके द्वारा लिए गए दिन। ए कितने दिन ले रहा है 15 दिन और बी कितने दिन ले रहा है 20 दिन। ठीक है, अब लिया जाएगा 15 और 20 का एलसीएम, जिसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लसअ लघुत्तम समापवर्तक। कैसे लेते हैं एलसीएम, ज्यादा डिटेल में तो एलसीएम के बारे में जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी इस चैप्टर में जो हमारा एलसीएम लेने का तरीका है उसके बारे में बात करेंगे। दो नंबर दिख रहे हैं आपको 15 और 20, दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 20। 20 का पहाड़ा 20 की टेबल एक बार बोलिए कितना आता है 20। 15 से कट होता है नहीं, दूसरी बार 20 की टेबल में आता है कितना 40। 15 से जाता है नहीं, तीसरी बार 20 की टेबल में कितना आता है 60। क्या वो 15 से कैंसिल होता है पूरा पूरा, बिल्कुल। तो इसका मतलब 15 और 20 का एलसीएम आ गया कितना 60। ये जो एलसीएम आएगा ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का कुल काम। तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास 60। ठीक है, तो यहां लिखा हमने ए, यहां लिखा बी, ऊपर लिखा उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, फिर उन दिनों का हमने एलसीएम लिया जो कि हमारे इस क्वेश्चन का कुल कार्य हो चुका है। अब यहां लिखेंगे हम 60 में 15 का भाग दीजिए कितनी बार जाता है 4 बार। फिर 60 में 20 का भाग दीजिए कितनी बार जाता है 3 बार। ये जो हमने 4 और 3 लिखा है ये हमारी क्या है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब जिसे हम कहते हैं वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 4 और बी की कार्य क्षमता कितनी है 3। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। तो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है 4, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है 3। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 7। काम है कितना हमारे पास टोटल 60। करवाना किससे है दोनों से, तो नीचे दोनों की कुल कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी लिख लेते हैं। तो 4 और 3 टोटल कितना हो गया 7। तो हमारा आंसर आ गया कितना 60/7। इसको पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, इसको मिक्स फ्रैक्शन मिश्र भिन्न में हम निकालेंगे। मिश्र भिन्न में कैसे निकालेंगे देखिएगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको डिटेल में लिखकर बता देता हूं, अगली बार से हम सीधा लिखेंगे कि यहां से कैसे मिश्र भिन्न बनती है। 60 में 7 का भाग देना देते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार। कितना हो 56, कितना रह रहा है 4। अब भाग जा रहा है क्या नहीं, ये क्या होता है आपका भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवीजन, ये होता है कोशेंट और ये होता है रिमाइंडर। तो ये जो आपका भागफल है ये यही रहेगा, शेषफल कहां जाएगा ऊपर और ये कहां आएगा नीचे। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 8 सही 4/7 क्या दिन। तो हमारा जो आंसर आया कितना है 8 सही 4/7। ये गलत है या सही हम वापस चेक कर सकते हैं। 7 का 8 से गुणा करेंगे कितना 56। 56 में 4 ऐड कीजिए कितना 60, तो हो गया 60/7। इसका मतलब इसका आंसर आया ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे 8 सही 4/7 दिन। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको पूरा सब कुछ लिखकर बताया है। अगला क्वेश्चन आप करेंगे तो मुश्किल से आपको 3 से 4 सेकंड लगेंगे। बस शर्त ये है कि आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। और एलसीएम के लिए शर्त ये है कि आपको टेबल्स, आपको पहाड़े याद होनी चाहिए। कैसे निकाला एलसीएम हमने, बड़ा नंबर कौन सा था 20 की टेबल स्टार्ट की हमने और सबसे पहला नंबर वो उठाया 20 की टेबल में से जो 15 से भी कैंसिल हो रहा था। ठीक है, ये था टाइप फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। अब क्वेश्चन हम सीधा सीधा लिखते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन सीधा ये कहता आपको इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में और सी उस काम को
30 दिन में कर सकता है। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर ये क्वेश्चन मार्क मतलब कितने दिनों में कर लेंगे। तरीका हमारा वही रहेगा। तो देखिएगा क्या कहता है इसका आंसर। कितने लोग हैं? 3, ए, बी और सी। ये हमने लिखा ए, ये हमने लिखा बी और ये हमने लिखा सी। ए कितने दिन ले रहा है? 10 दिन। बी कितने दिन ले रहा है? 20 दिन। सी कितने दिन ले रहा है? आपके 30 दिन। ठीक है। तो अब इसका ले लेते हैं हम एलसीएम लसअप। 10, 20 और 30 का एलसीएम लेना है। तो वही तरीका जो मैंने आपको भी सिखाया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30। 30 की टेबल एक बार बोली कितना? 30 10 से डिविजिबल है, 20 से नहीं है। सेकंड टाइम बोल लेते हैं 30 का, तो कितना हुआ? 60। 10 और 20 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 60। ये हमारा है टोटल वर्क कुल कार्य इस प्रश्न का। 60/10 करूंगा कितना? 6। 60/20 करूंगा कितना? 3। 60/30 करूंगा कितना? 2। तो आप देख सकते हैं 6, 3 और 2 क्या हमारी कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी किनकी? जिनके नीचे नाम लिखे हैं ए, बी और सी की। काम कितना है टोटल? 60। किससे करवाना है? तीनों से। तो नीचे कार्य क्षमता किसकी आएगी? तीनों की। तो तीनों की कुल मिलाकर वर्क एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 3 9 और 2 कितना? 11। ये आ गया 11। तो 60/11 कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने करके बताया था आपको, उसी तरह से इसको भी डिवाइड करके देखें तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? ये 5 बार, ये 5 और ये कितना? 11। 5 से ही 5/11। 11 का 5 से 55, 55 और 5 कितना? 60। आ गया 60/11। कैसे हुआ? जैसे अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में डिवाइड करके बताया था, आप भी वैसे ही कर सकते हैं। तो फाइनली आंसर मिला हमें 5 से ही 5/11 दिन। ध्यान रखिएगा, पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, आपको इस चैप्टर में आंसर मिश्र भिन्न मिक्स फ्रैक्शन में ही मिलेंगे। चलिए, तो इसी के साथ हमारा टाइप फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे टाइप सेकंड। जैसे जैसे आगे जाएंगे टाइप बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन तरीका हमारा यही रहेगा जो हमने अभी अभी समझा। तो हम बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए टाइप सेकंड के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है देखिए। जैसा कि मैं आपको कह चुका हूं, हम शॉर्ट में लिखेंगे क्वेश्चन को, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज आपको पता है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं लिख चुका हूं। तो टाइप सेकंड का क्वेश्चन फर्स्ट आपको ये कह रहा है ए, बी मतलब 2 लोग हो गए, ये मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बी अकेला क्वेश्चन मार्क मतलब कितने दिन में कर लेगा। तो लैंग्वेज क्या होगी हमारे क्वेश्चन की? ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 10 डेज। ए अकेला उसे 40 डेज 40 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में कर लेगा, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है। तो वही तरीका हमारा जो हमने सीखा है, ए और बी साथ में है तो दोनों को साथ में लिख लेते हैं। फिर ए अकेला दे रखा है तो उसको अकेले को लिख लेते हैं। ए और बी जो है, ए और बी कितने दिन है? ए और बी के 10 दिन, तो ऊपर लिख लिए उनके दिन। ए के कितने दिन है? 40 दिन, तो उसके ऊपर लिख लिए 40। अब इनका हम ले लेंगे एलसीएम लसअप। तो एलसीएम ले लेते हैं 10 और 40 का। तो 10 और 40 में बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 40। तो 40 की टेबल एक बार हमने स्टार्ट की तो 40 आया, जो कि 10 से डिविजिबल है, तो दोनों का एलसीएम हो गया कितना? 40। और ये हमारा क्या है? कुल कार्य, टोटल वर्क। 40/10 कितना? 4। 40/40 कितना? 1। तो हमारे पास टोटल काम कितना है? 40। तो जो टोटल काम है उसे लिख दिया हमने। नीचे हम कार्य क्षमता लिखते हैं उसकी या फिर उनकी। उसकी मतलब किसी एक की, उनकी मतलब एक से ज्यादा की। तो नीचे हम कार्य क्षमता लिखते हैं उसकी या फिर उनकी जिनसे हमें काम करवाना है। तो प्रश्न के अनुसार हमें काम किससे करवाना है? बी अकेले से। तो बी अकेले की कार्य क्षमता लिखी जाएगी नीचे। तो बी अकेले की कार्य क्षमता के लिए बी अकेला भी होना चाहिए कहीं पर। तो
तो बी अकेला तो कहीं है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देख सकते हैं ए और बी दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है 4। उसमें से आगे हम देख सकते हैं ए अकेले की कार्य क्षमता कितनी है 1, तो दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता 4 है, ए अकेले की 1 है, हमें जरूरत केवल किसकी है बी की। तो इसका मतलब दोनों की कार्य क्षमताओं में से अगर ए की कार्य क्षमता घटा दी जाए तो बची हुई कार्य क्षमता किसकी होगी बी की। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 1, तो वो मैंने कर दी माइनस। तो आप देख सकते हैं दोनों की मिलाकर 4 थी, उसमें से ए की मैंने माइनस कर दी, तो बची हुई बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3। तो ऊपर आ गया हमारे पास टोटल काम, नीचे आ गया जिससे हमें काम करवाना है, किससे करवाना है बी से, उसकी कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी जो कि कितनी है 3। आंसर आ चुका आपके सामने। 40/3 को हम जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये आ गया कितना 13 से 1/3। गलत है या सही है अगर उसको देखना है, ये आ चुका है कितना 13 से 1/3। कैसे आया वो मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। गलत है या सही आप देख सकते हैं। 3 का 13 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 39, 39 में 1 प्लस कीजिए 40, तो आपके पास 40/3 वापस वही आ जाएगा। तो फाइनली हमें आंसर मिला 13 से 1/3। क्वेश्चन आपको पता है ए और बी मिलकर दे रखा था, ए अकेले का दे रखा था और बी अकेले का पूछा था। ये था हमारा टाइप सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। इसी टाइप का क्वेश्चन हम सेकंड भी देखते हैं। देखिए टाइप सेकंड में क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है। तो आपको पूछा जा रहा है सी अकेला क्वेश्चन मार्क मतलब कितने दिनों में कर लेगा। तो तरीका हमारा वही रहेगा। क्वेश्चन क्या है फिर से आपको रीड करके बता देता हूं। ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिन में काम कर सकते हैं। ए अकेला 40 दिन में कर सकता है, बी अकेला 60 दिन में कर सकता है, सी अकेला कितने दिनों में कर लेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए इधर टाइप सेकंड है और क्वेश्चन भी सेकंड है। हर टाइप के दो एग्जांपल लेकर हम चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वही हमारा तरीका है। ए बी सी तीनों का साथ में दे रखा है, तो तीनों का साथ में नाम लिखा हमने, जो कि कितना दिन है 10 दिन। फिर ए अकेला कितना दे रखा आपको 40 दिन और बी अकेला कितना दे रखा आपको 60 दिन। सी के बारे में जानकारी दे नहीं रखी है, सी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब इनका ले लेते हैं हम एलसीएम। तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा 60, तो 60 की टेबल स्टार्ट करते हैं। पहली बार में 60 10 से तो जाएगा लेकिन 40 से नहीं। दूसरी बार में 120 10 से भी जाएगा और 40 से भी जाएगा। तो तीनों का एलसीएम कितना आ गया 120, जो कि हमारा क्या है कुल कार्य टोटल वर्क। 120 में 10 का भाग दे दें कितना 12, 120 में 40 का भाग दे दें हम कितना 3, 120 में 60 का भाग दे दें हम कितना 2। ठीक है, फिर टोटल काम कितना है 120। ये तो हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि जो हमें काम करवाना वो कहां लिखा जाता है ऊपर। नीचे हम लिखते हैं उसकी या फिर उनकी, मतलब किसी एक की या एक से ज्यादा की किसकी कार्यक्षमता लिखते हैं जिससे आपको काम करवाना है। अब प्रश्न के अनुसार काम केवल किससे करवाना है सी से, वो दिन हमें ज्ञात करने हैं। तो नीचे कार्यक्षमता केवल सी की आएगी, तो अकेला सी तो आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, तो उसकी कार्यक्षमता निकाल कर ही नीचे लिखी जाएगी। तो आप देख सकते हैं तीनों की मिलाकर वर्क एफिशिएंसी कितनी है 12, तो तीनों की कितनी है 12। लेकिन हमें जरूरत केवल किसकी है सी की, तो केवल सी की जरूरत है, तो नीचे केवल सी की कार्यक्षमता चाहिए। तो 12 तो ए बी सी तीनों की है, हमें केवल सी चाहिए, तो ए और बी की जरूरत नहीं है। तो ए और बी की कार्यक्षमता माइनस कर लेते हैं। ए की कितनी है 3 और बी की कितनी है 2, दोनों की मिलाकर कितनी है 5, तो 12 है तीनों की, उसमें से इन दोनों की कितनी है 5,
तो 12 में से 5 जो ए और बी की कार्यक्षमता उसे सब्ट्रैक्ट कर ले, घटा ले, तो बची हुई कार्यक्षमता किसकी होगी? सी की। तो तीनों की कार्यक्षमता में से इन दोनों ए और बी की कार्यक्षमता को घटा देते हैं, 3 और 2 5, इसे हम कर लेते हैं माइनस। तो 12 में से 5 गया तो कितना रह गया आपके पास? 7। आंसर कितना आ गया? 120/7। अब 120/7 को आप वापस उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। भाग देते हैं इसको। सबसे पहले कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना रहेगा आपके पास? 5। फिर ऊपर से कितना है? 0। अब कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितना होगा? 49। अब कितना? 1। तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा, ये ऊपर जाएगा 1 और ये 7 आ गया इधर। तो फाइनली आंसर आ गया आपके पास 17 सही 1/7 क्या दिन। गलत है या सही आप वापस चेक कर सकते हैं। 17 का 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा? 119। उसमें 1 जोड़िए, कितना होगा? 120/7। तो फाइनली आंसर आया 17 से 1/7 क्या दिन। इसी तरीके से हमने क्या सीखा अभी तक? टाइप सेकंड देखा और उसके 2 एग्जांपल देखे। अब हम बात करेंगे अगले टाइप नंबर 3 की। क्या है टाइप नंबर 3? देखिएगा। अभी तक हमने टाइप 2 देखे, फर्स्ट और सेकंड। अब टाइप 3 और टाइप 4 की बात करेंगे हम नेक्स्ट वाले हमारे वीडियो में। तो नेक्स्ट वाला वीडियो देखिए टाइप 3 और टाइप 4 के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।